नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 2024 समाप्त हो चुका है। 2025 की तरफ हर व्यक्ति एक नई उम्मीद के साथ देख रहा है। हर इंसान अपने आने वाले 365 दिनों में ये चाहता है कि ये वर्ष उसके लिए सुख समृद्धि लेकर आए, और हर व्यक्ति ये जानने को उत्सुक है कि ग्रहों का बदलता हुआ स्वरूप या बदलती हुई चाल किस तरह से उनके जीवन पर प्रभाव डालती हुई दिखाई देगी, या किस तरह का प्रभाव उनके ऊपर आने वाले समय में होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीनों अग्नि तत्व राशियों के बारे में। मेष राशि, मेष लग्न, सिंह राशि, सिंह लग्न, धनु राशि, धनु लग्न। इन तीनों के लिए 2025 में बृहस्पति का व्यवहार किस तरह रहने वाला है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो इन तीनों ही लग्नों में देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न हो, चाहे सिंह लग्न हो, चाहे धनु लग्न हो, त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, और धनु लग्न में ये केंद्र के स्वामी भी होते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज हम सबसे पहले मेष राशि, मेष लग्न के बारे में। दोस्तों, यदि हम 1 जनवरी से और 14 मई तक, जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में है, वृष राशि में, अर्थात देवगुरु का धन राशि में हो रहा गोचर, धन की राशि में, धन त्रिकोण में हो रहा गोचर 14 मई तक किस तरह के प्रभाव इन्हें देने वाला है। मेष लग्न वाले जातक बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी भी प्रकार से धन संचय करने का, लेकिन ये धन संचय उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना इन्हें करना चाहिए। हालांकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति इनके कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी करते चले जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर ईमानदारी से ये बात की जाए तो इन्होंने पिछले समय में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के रिजल्ट को लेकर मेष लग्न वाले जातक बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के साथ 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यहां कुछ स्वास्थ्य को लेकर के भी मेष लग्न वाले लोग परेशान रहे हैं, कुछ अपनी नौकरी में बढ़ती हुई चुनौतियों को लेकर परेशान रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने सभी प्रकार की परेशानियों से पार उतरने का मार्ग भी इनके लिए सुलभ किया है, और ये सब लगभग 14 मई तक ऐसा ही चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की 14 मई तक दृष्टि कुंडली के 8वें स्थान पर है। अचानक धन प्राप्ति की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर से मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन स्थान में बैठकर कुंडली के 8वें भाव से इन्हें बिना कमाया हुआ धन प्राप्त कराने की क्षमता रखते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और षडाष्टक योग बनाकर धन स्थान में बैठे हैं। इसी वजह से, देवगुरु के इस प्लेसमेंट की वजह से, इस षडाष्टक योग की वजह से जातकों को आर्थिक स्थिति जो मजबूत होती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति का षडाष्टक योग में होना देवगुरु की ऊर्जा को कम करता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का 9वीं दृष्टि 10वें स्थान पर डालना ये स्पष्ट संकेत देता है कि यदि पिता के कामों में भी, यानी आपके पिता के जीवन में भी कुछ परेशानियां हैं, तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी।
हो रही हैं, आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है और 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके कार्यक्षेत्र पर बनी रहेगी। जो भी मेहनत आप वर्तमान में कर रहे हैं उसके प्रतिफल आपको बहुत बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे 14 मई से और अक्टूबर के बीच में। दोस्तों, वर्तमान में मेष लग्न वाले जातकों के साथ एक समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, वो ये कि शनि की सीधी दृष्टि मेष लग्न वाले जातकों पर है, जिसकी वजह से, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी नीच राशि में है मंगल, इस वजह से भी कुछ मेष लग्न वाले जातक स्वास्थ्य को लेकर, कुछ अनिर्णय की स्थिति को लेकर, या कुछ भ्रम की स्थितियों को लेकर, या डिसीजन ना ले पाने की स्थितियों को लेकर परेशान हैं। लेकिन फिर भी जिस भी क्षेत्र में मेष लग्न वाले जातक अपना काम कर रहे हैं उसमें इन्हें सफलता निश्चित तौर से मिलती दिखाई देगी। हालांकि संघर्ष लगातार बने हुए हैं। बृहस्पति के षडाष्टक योग में होने के कारण धन को लेकर जितनी संभावनाएं इनकी हैं वो पूरी अभी तक नहीं होती हुई दिखाई दी हैं। वाणी किसी किसी समय शनि की दृष्टि की लग्न पर पड़ने के कारण इनकी वाणी किसी किसी समय बहुत कर्कश हो जाती है। वाणी को संभालें, वाणी का प्रयोग संयम से करें। कुटुंब में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें। अपने कुटुंब का सम्मान और दायित्व ठीक से निभाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति के दूसरे पड़ाव की, जो 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये थोड़ा सा प्लेसमेंट बृहस्पति का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, हालांकि कुंडली के तीनों महत्वपूर्ण भावों पर देवगुरु की दृष्टि बहुत शानदार प्रभाव देने की तरफ संकेत देती दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे तो थोड़ा इस बात का ध्यान मेष लग्न वाले जातकों को रखना होगा कि अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ या अपने मित्रों के साथ आप अनावश्यक अधिकार जमाने का प्रयास न करें, अन्यथा यहां संबंध डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन देवगुरु की तीसरे भाव में उपस्थिति आपको थोड़ा सा अहंकार की तरफ ले जा सकती है, अकर्मण्यता की तरफ ले जा सकती है। देवगुरु का कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करना मेष लग्न वाले जातकों के लिए कारोबार को बढ़ाने वाला होगा 14 मई से और अक्टूबर के बीच में। जो भी कारोबार आप करते हैं उस कारोबार में बढ़ोतरी के संकेत मिलते दिखाई देते हैं, कारोबार का विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। जिन मेष लग्न वाले जातकों की शादी विवाह अभी तक नहीं हुई है, इस दौरान उनका संबंध भी एक अच्छे परिवार में होता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान आपके भाग्य की प्रबलता के चलते आपकी धार्मिक यात्राएं, बहुत शानदार धार्मिक यात्राएं आपके सामने आएंगी और यात्राएं लाभ भी देंगी। दोस्तों, इस दौरान आपको धार्मिक आयोजनों में जाने का पूरा मौका मिलेगा। जितनी भी मेहनत आपने पिछले समय में की है उसको आर्थिक रूप से सफल होते हुए आप 14 मई से और अक्टूबर के बीच में देखेंगे। आपके आर्थिक लाभ आपको खुशी देते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, ये चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे कुंडली के तीसरे भाव में हो,
छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, हालांकि ये भाव देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को बहुत, देवगुरु की ऊर्जा यहां पर बहुत खराब होती है, लेकिन इन भावों में बैठ करके भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत वर्षा ही करती है। तो मिथुन राशि में 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर निश्चित तौर से मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के लिए एक शानदार संकेत है। और अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे तो उस पर एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों अग्नि तत्व की दूसरी राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कुंडली के 10वें भाव में 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 10वें भाव में बेहद संघर्ष कारोबार में बना हुआ है, क्योंकि धन स्थान में जो कि शुक्र की राशि है वहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे एक आध्यात्मिक ग्रह का होना अपने आप में संघर्ष की स्थिति जरूर बनाता है। लेकिन चाहे देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, देवगुरु की दृष्टि अमृत वर्षा ही करती है। सिंह लग्न वाले जातक वैसे तो काफी टाइम से और कुंडली के 7वें भाव में शनि के बने हुए मार्केश से या बलशाली शनि से काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। विशेष तौर पर वो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इन्हें नकारात्मकता से बचाया हुआ है देवगुरु बृहस्पति ने। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर, वृष राशि में बैठकर कुंडली के धन स्थान पर, कुंडली के 4थे स्थान पर और कुंडली के 6वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति इनकी धन संबंधी योजनाओं को कंट्रोल काफी हद तक कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुंडली के धन स्थान में वर्तमान में गोचर अलगाव कारक राहु का माफ कीजिएगा दोस्तों, अलगावकारी केतु का चल रहा है। तो केतु की उपस्थिति के कारण धन संचय उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितने की अपेक्षा सिंह लग्न, सिंह राशि वाले करते हैं। सुखों में बहुत हद तक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे ग्रहों की बदलती हुई स्थिति स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला समय सुखों से भरा हुआ होगा। हालांकि 30 मार्च को शनि की ढैया भी सिंह लग्न वाले जातकों पर शुरू हो जाएगी। शनि को लेकर के और शनि की ढैया को लेकर के हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जब होंगे 14 मई के बाद, तो देवगुरु की दृष्टि इनके सिंह लग्न वाले जातकों के पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत होने की तरफ जाएंगी। 5वां स्थान शिक्षा का, संतान का, शेयर मार्केट का बहुत से लोगों को अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि कुछ लोग शेयर मार्केट में इस वजह से रुके हुए थे या उनका निवेश इस वजह से लाभ नहीं दे पा रहा था कि उनके लग्न 5वें स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने घर से षडाष्टक योग बना के बैठे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में थे कुंडली के 10वें स्थान में।
कुंडली के पंचम स्थान से छठे स्थान में। इस वजह से निवेश उन्हें लाभ नहीं दे रहे थे, शेयर मार्केट में निवेश। और वो 14 मई के बाद जब मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो निश्चित तौर से एक अच्छे निवेश लाभ देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी काम आपको किसी विशेषज्ञ की राय से ही करना चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशि में 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि जो भी सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक कारोबार करते हैं उनके कारोबार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। हालांकि उस वक्त कुंडली के 7वें भाव में राहु का गोचर होगा। राहु कई बार छोटी छोटी बातों पर आपसी मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहु के पापत्व पर, पाप प्रभाव पर कंट्रोल करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो निश्चित तौर से कारोबार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, कारोबार से आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। निश्चित तौर से अगर ये कहा जाए तो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छी आर्थिक स्थिति लेकर आया है। लेकिन विशेष तौर पर सिंह लग्न वाले जातकों को इस बात का ध्यान देना होगा कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। दोस्तों, लग्न में सिंह राशि में सिंह लग्न में केतु का गोचर कुछ ऐसी समस्याएं भी उन्हें दे सकता है जो उन्हें शारीरिक रूप से परेशान करे, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो उस परेशानी को व्यक्त ना कर पाए या उन्हें ये जानकारी ना हो पाए कि वास्तव में उन्हें दिक्कत हो क्या रही है। सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में जो चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं उनके धीरे धीरे परिवर्तित हालात आपको सुख प्रदान करेंगे। आर्थिक लाभ में बदलता हुआ संघर्ष आपको दिखाई देगा। जो भी मेहनत, जो भी संघर्ष आपने अब तक किया है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो संघर्ष आर्थिक लाभ में 14 मई के बाद आपको बदलता हुआ दिखाई देगा और आपको अपनी प्लानिंग्स कामयाब होती हुई दिखाई देंगी और धन संचय के रास्ते भी निश्चित तौर से खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ग्रहों का प्लेसमेंट ही मई के बाद बदल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी हैं, संतान भाव के स्वामी हैं। जो भी सिंह राशि सिंह लग्न के लोग इस दौरान संतान प्राप्ति की उम्मीद किए बैठे हैं, 14 मई से लेकर और अक्टूबर के बीच में उन्हें एक अच्छी संतान प्राप्त होने की संभावना भी बनती दिखाई देती है और विशेष तौर पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। तो दोस्तों, सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को यह वर्ष एक अच्छी आर्थिक स्थिति की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शनि की ढैया के चलते इन्हें अपने स्वास्थ्य का, लग्न में केतु की उपस्थिति के चलते इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं अग्नि तत्व की तीसरी राशि धनु राशि के बारे में। दोस्तों, यदि धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 14 मई 2025 तक चलेगा। देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में गोचर इस समय धनु लग्न वाले जातकों को, धनु राशि वाले जातकों को कुछ असमंजस की स्थिति में डाले हुए है। काम सभी हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, खर्च भी अच्छे खासे हो रहे हैं, धन संचय भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मन में एक संतुष्टि का भाव नहीं है। अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं धनु लग्न वाले लोग।
कुछ लोग धनु लग्न वाले जिनके स्वास्थ्य में परेशानियां दिखाई दे रही हैं, वो अपने आप को इस समय असहज महसूस कर रहे हैं और ये स्थिति 14 मई तक रहेगी। दोस्तों, 30 मार्च के बाद धनु लग्न वाले जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। वृश्चिक राशि शनि की ढैया से मुक्त हो जाएगी, वृश्चिक लग्न शनि की ढैया से मुक्त होगा और धनु राशि धनु लग्न पर शनि की ढैया शुरू होगी। जन्म कुंडली के चौथे भाव में जब शनि का गोचर होगा तो सीधे लग्न पर दृष्टि देव शनि की होगी। इस दौरान धनु लग्न वाले जातकों को विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई नकारात्मकता का भाव ना आने पाए। हालांकि 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के 7वें स्थान में गोचर ये निश्चित तौर से आपकी आत्मबल, आपकी विल पावर को बढ़ाने वाला होगा। लग्न पर देवगुरु की दृष्टि आपको बहुत सी समस्याओं से मुक्त करेगी। देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे 14 मई से लेकर और अक्टूबर के बीच, क्योंकि सप्तम स्थान में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुरू हो जाएगा। देवगुरु की दृष्टि सप्तम स्थान से एकादश स्थान पर पड़ती है। निश्चित तौर से आपके आर्थिक लाभ के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। लग्न पर दृष्टि पड़ने से देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर जो पिछले काफी समय से आप अपनी योग्यताओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, एकाग्रता नहीं आपके मन में आ रही थी, वो एकाग्रता आपको 14 मई के बाद देखने को मिलेगी और आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ मधुर होने की तरफ जाएंगे। आपको उनका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति का शुक्र के स्थान सप्तम स्थान में, जो कि शुक्र कारक होते हैं सप्तम स्थान में, यहां पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक ठंडापन ला सकता है, अर्थात एक रोमांस की जगह और एक आध्यात्मिक वातावरण यहां पर बन सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह हैं और कुंडली के सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात जीवन साथी के साथ आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी देखने को मिलेंगी। धनु लग्न वाले जातकों को विशेष तौर पर ध्यान इस बात का रखना होगा कि उनके भाग्य में अर्थात कुंडली में धनु लग्न वाले जातकों के अनुसार यदि हम बात करें तो उनके भाग्य में नवम स्थान में केतु का गोचर, लग्न पर दृष्टि केतु की होगी और सप्तम स्थान में स्वयं देवगुरु बृहस्पति, लग्न पर दृष्टि बृहस्पति की होगी। तो स्पष्ट तौर पर इस 2025 के दौरान धनु लग्न वाले जातक अपने मोक्ष को साधते हुए दिखाई देंगे। दान, दक्षिणा, आध्यात्म, धार्मिक यात्राएं इस वर्ष बढ़ा चढ़ा कार्यक्रम रहने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो अग्नि तत्व राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति की तरफ से हरी झंडी है। अर्थ की राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे, वृष राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति जब काम त्रिकोण की राशि में मिथुन में आएंगे तो भी ये तीनों राशियों के लिए, तीनों लग्नों के लिए, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न,
तीनों के लिए अच्छी संभावनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। चाहे लग्न कोई भी हो, चाहे राशि कोई भी हो, इस बार देवगुरु बृहस्पति का गोचर मात्र 6 महीने को मिथुन राशि में रहने वाला है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एक साल, लगभग एक साल एक राशि में रहते हैं। तीव्र गति से इनका गोचर होगा, तो हो सकता है इस दौरान आपको अपने किए हुए कामों के फल भी जल्दी जल्दी मिलते हुए दिखाई दें। जल्दी जल्दी परिवर्तन की स्थिति आपके सामने आने को हो सकती है। तो अग्नि तत्व राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति की ये संभावनाएं हैं। अग्नि तत्व राशियों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।